वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @mechanical1500। आज हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। आउटसाइड माइक्रोमीटर इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विथ 1/100 mm। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है 1/100 mm, मतलब 0.01 mm। Outside external micrometer is primarily used to measure external dimension like diameter, shaft, thickness of parts etc। ये आपका मेज़र करता है shaft का डायमीटर, थिकनेस, कोई भी चीज़ का थिकनेस, और इसका एक्यूरेसी है मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm। टाइप ऑफ पार्ट्स, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है। एक है एनविल है जो यहाँ पे जॉब को होल्ड करने में सहायता करती है, और एक है स्पिंडल है, एक स्पिंडल क्लैंप है, बैरल है, थिम्बल है, रैचेट ड्राइव है, फ्रेम है, और ये मेजरिंग फेस है। कोई माइक्रोमीटर में यहाँ पे स्पिंडल क्लैंप के जगह पे लॉकिंग डिवाइस भी लगा रहते हैं। इसका लिस्ट काउंट पता करने के लिए आपको पहले ड्राइंग देखना पड़ेगा। ये जो ड्राइंग बना हुआ है ये जीरो, ये है मेन डिवीज़न ये है। ये जीरो से लेके ये जो है ये बैरल का जो है ये है मेन डिवीज़न, और ये नीचे वाला जो लाइन दिखाई दे रही है ये सब डिवीज़न है। ये सब डिवीज़न है। ये सब डिवीज़न का जो पॉइंट है, ये छोटा वाला जो पॉइंट है बीच में, ये 0.5 mm का है ये सब डिवीज़न। और ये जो एक पॉइंट है मेन डिवीज़न का पॉइंट है 1 mm का मेन डिवीज़न का पॉइंट है। ये 0 हो गया, इसके बाद 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ऐसे करके है। और ये है आपका ये जो डिवीज़न है, ये थिम्बल का जो डिवीज़न है ये है 0.1 mm से शुरू होता है इसका डिवीज़न। मान के चलिए ऐसा थिम्बल का जैसे डिवीज़न जो है ये थिम्बल है और ये बैरल है। इसमें शुरू हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5 10, और नीचे में है ये तो सब डिवीज़न हो गया। और इसमें आता है 0, पहले शुरू में होता है 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर भी आता है 2 3 4, इसमें 45। ये मेन डिवीज़न जो है बैरल का डिवीज़न है ये 25 डिवीज़न में डिवाइडेड है। 25 डिवीज़न में मेन जो डिवीज़न है बैरल का ये 25 डिवीज़न में डिवाइडेड है, और थिम्बल का जो डिवीज़न है ये 50 डिवीज़न में डिवाइडेड है। 50 डिवीज़न ये एक पॉइंट का है 0 से लेके ये जो पहला पॉइंट है ये है 0.01 mm। इसके बाद आ जाएगा 0.02 mm, ऐसे करके 5 तक जब आएगा ये तब होगा 0.05 mm। ये पूरा एक जो थिम्बल है, थिम्बल को पूरा रोटेट होने में, ये अगर पूरा रोटेट किया जाता है थिम्बल को, मान के चलिए 0 से लेके फिर अगला ये 0 तक, तब ये ½ mm, मतलब ये सब डिवीज़न में जो 0.5 mm जो होता है तब ये राउंड मार के तब ये यहाँ पे आके रुकता है। इसको अगर 2 बार पूरा घुमाएंगे तो आएगा 1 mm, इसको 3 बार घुमाएंगे तो आएगा 1.5 mm, यहाँ पे आके रुकेगी। और एक बार 4 बार राउंड मारेंगे तो आएंगे 2.2 mm। मान के चलिए आपका मेन स्केल में, यह है मेन स्केल में आपका है मेन स्केल में आपका है ये जो है ये आपका पूरा रोटेट करने से ये आपका 25 तक खुलेगी मेन स्केल।
और इसके पीछे एक तो रैचेट डिवाइस रैचेट ड्राइव होते हैं। रैचेट ड्राइव का मतलब क्या है, इसको आप एक्सटेंशन को सही से मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हो। और यहाँ पे जो लॉक नट होता है या फिर स्पिंडल क्लैंप है, इसको ये लॉक करने के लिए, मान के चलिए कि कोई भी मेजरिंग को आप ले रहे हो, कोई भी मेजरिंग आप कर रहे हो, इसको लॉक करने के लिए जैसे वर्नियर कैलिपर के ऊपर में लॉक नट लगा रहता है, ऐसे इसका भी सेम है। 25 डिवीज़न का मतलब है, मतलब आप इसको 1 इंच तक खोल पाओगे, 1 इंच तक। ये था आज का पूरा चैप्टर। ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, ये पूरा चैप्टर है। इसमें और आसान, इसमें एक ही चीज़ में जो आपका क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में कि इसका मेन स्केल का डिवीज़न क्या है, थिम्बल का डिवीज़न क्या है, और आपका सब डिवीज़न कौन सा होता है, सब डिवीज़न कितने का होता है, मतलब 0.5 का होता है कि 1 mm का होता है। सब डिवीज़न हमेशा 0.5 का होगा, मेन डिवीज़न हमेशा होगा 1 mm का, और थिम्बल का जो डिवीज़न है वो होता है 0.01 mm। यही इसका लास्ट और फास्ट मेजरिंग है, मतलब फास्ट शुरू से होता है 0.01 mm से। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और नया वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें।